आज के क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग सीखेंगे ये सारे का इंटीग्रेशन ऑफ tan x। इंटीग्रेशन ऑफ tan x इक्वल टू क्या होता है, डायरेक्ट हम लोग अगर देखेंगे तो log mod ऑफ sec x प्लस c। इंटीग्रेशन ऑफ cot x होता है log mod sin x प्लस c। sec x का इंटीग्रेशन होता है log sec mod sec x प्लस tan x प्लस c। इंटीग्रेशन ऑफ cosec x होता है log cosec mod cosec x माइनस cot x प्लस c। ये होता है इंटीग्रेशन, ठीक है। और ये हम लोगों को याद रखना होता है, लेकिन ये कहाँ से आता है, कैसे आता है, इसको आज हम लोग देखेंगे। ये चारों इंटीग्रेशन जो है वो भी आई है। और ये जो है जेई से, नीट से, क्लास 12 में हर किसी में ये यहाँ से क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। और यहाँ से अगर ये जो आपको याद हो गया और इसे समझ लिए तो इसका डायरेक्ट यूज जो है आगे जो भी हम लोग फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे उसमें इसका डायरेक्ट जो है यूज होने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग एक एक करके जो है वो देखेंगे। साइन एक्स और कॉस एक्स हमने नहीं लिखा क्योंकि साइन एक्स और कॉस एक्स हर कोई जानता है। तो साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन जो होता है वो कॉस एक्स होता है, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन डायरेक्ट साइन एक्स हो गया। और कॉस एक्स का चूंकि डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन एक्स होता है तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन डायरेक्ट कॉस एक्स होता है। तो कॉस साइन में ज़्यादा कोई कन्फ्यूजन ही नहीं होता है। कन्फ्यूजन जो होता है हमारा ये चार फंक्शन में होता है, क्योंकि इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन जो है वो नहीं होता है। क्योंकि tan x को हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं तो सेक स्क्वायर एक्स आता है, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हम लोग डायरेक्ट tan x लिख लेते हैं। लेकिन अगर tan x का डिफरेंस इंटीग्रेशन आया तो फिर हम लोगों को लंबा प्रोसेस करना पड़ता है और ये फॉर्मूला होता है और इसको हम लोगों को याद रखना होता है। तो एक एक करके हम लोग इसका प्रूफ देखेंगे, समझेंगे कि कहाँ से और कैसे आता है। अगर कभी भूल गए तो इस प्रोसेस से उसको आप बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग tan x का देख लेते हैं, उसके बाद एक एक करके सबका देखेंगे। tan x, यहाँ पे चलिए tan x से ही शुरू करते हैं। tan x इंटू डी एक्स। tan x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, sin x अपॉन cos x। sin x अपॉन cos x इक्वल टू tan x होता है। अब यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे क्या, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोग मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन पढ़े थे। तो यहाँ पे किसी एक फंक्शन को हम लोग मान लेते हैं दूसरा फंक्शन, जो भी फंक्शन है, जो यहाँ पे है cos x, तो नीचे वाला फंक्शन को जनरली हम लोग मानते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे क्या, लेट cos x इक्वल टू t। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे विथ रेस्पेक्ट टू t। डिफ्रेंशिएट दिस फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू t। x के रिस्पेक्ट में नहीं करेंगे हम लोग, t के रिस्पेक्ट में इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो क्या हो जाएगा, d अपॉन डी टी कॉस एक्स इंटू डी अपॉन डी टी इक्वल टू डी अपॉन डी टी टी। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स इंटू क्या हो जाएगा, डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू 1। और क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। और क्या लिख सकते हैं इसको, साइन एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी। ये हुआ। तो अब दो चीज़ हमको मिल गया, कॉस एक्स को हम लोग टी माने थे और आ गया ऊपर वाला फंक्शन साइन एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी। अब वैल्यू को इसमें पुट कीजिए। कैसे पुट करेंगे, यहाँ पे देखिए, इसको लिख सकते हैं, इस फंक्शन को साइन एक्स इंटू डी एक्स को लिख सकते हैं माइनस डी टी, और 1 अपॉन कॉस एक्स को लिख सकते हैं 1, इसको इस तरीके से 1 अपॉन टी इंटू माइनस ऑफ डी टी, इतना के जगह पे। तो ये क्या हो गया, डायरेक्ट आ गया माइनस। अगर हम लोग बाहर निकाल लेते हैं तो 1 अपॉन टी इंटू डी टी। अब 1 अपॉन टी इंटू डी टी, इसका डायरेक्ट हम लोग इंटीग्रेशन जानते हैं, क्योंकि लॉग एक्स एक फंक्शन था डी अपॉन डी एक्स या डी अपॉन डी टी। यहाँ पे हम लोग फंक्शन है, अगर फंक्शन चेंज होता है तो वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होता है। लॉग एक्स, इसका डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाता है, 1 अपॉन एक्स। तो 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, डायरेक्ट लॉग एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 अपॉन टी है चूंकि, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, लॉग मॉड टी होता है। यहाँ पे लॉग इंटीग्रेट करते हैं तो लॉग मॉड टी प्लस एक कोफिशिएंट यहाँ पे देते हैं c, तो यहाँ पे दे दिए। अब यहाँ पे बस t का वैल्यू हम लोगों को रखना है, t इक्वल टू कॉस एक्स। तो यहाँ पे वैल्यू हम लोग रख लेते हैं, क्या हो जाएगा, माइनस लॉग कॉस एक्स
प्लस सी। आप ये भी वैल्यू याद रख सकते हैं, माइनस लॉग कॉस एक्स प्लस सी। यहाँ पे हम लोग का है लॉग सेक एक्स प्लस सी, तो दोनों में से कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। अब ये इसमें कैसे आएगा उसको हम लोग देख लेते हैं। तो अभी इसको हम लोग मिटा लेते हैं। यहाँ पे हम लोग देख कितना आया हम लोगों का, माइनस लॉग मॉड कॉस एक्स प्लस सी। अब यहाँ पे क्या होता है, माइनस लॉग सेक में इसको कन्वर्ट करना है, जब इसको प्लस में लाना है। कॉस एक्स इक्वल टू क्या होता है, 1 सेक एक्स प्लस सी। अब क्या करेंगे, इसको लॉग फंक्शन को कैसे तोड़ते हैं, लॉग ए बाई बी क्या होता है, लॉग ए माइनस लॉग बी होता है। लॉग ए माइनस बी क्या होता है, लॉग ए माइनस बी। तो माइनस यहाँ पे ले लीजिए, लॉग यहाँ पे क्या हो जाएगा, मॉड 1 यहाँ पे हो जाएगा मॉड 1 माइनस लॉग मॉड सेक एक्स प्लस यहाँ पे हो जाएगा एक कांस्टेंट सी। अब देखिए log 1 का वैल्यू हमारा क्या होता है, 0 होता है। log 1 का वैल्यू 0 होता है। देन यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस माइनस हमारा प्लस, देन क्या हो जाएगा log मॉड सेक एक्स प्लस सी। तो आ गया वैल्यू। तो दोनों वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं। क्या क्या लिख सकते हैं, जहाँ पे जो ज़रूरत होगा वैसे हम लोग वहाँ पे हम लोग लिखेंगे। क्या क्या इंटीग्रेशन ऑफ tan x इंटू डी एक्स इक्वल टू माइनस, यहाँ पे माइनस से अगर लेना है तो माइनस लॉग मॉड कॉस एक्स प्लस सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉग मॉड सेक एक्स प्लस सी। दोनों में से कोई भी वैल्यू आप दे सकते हैं। अगर कॉस में लाना है तो हम लोग माइनस लगा देंगे और सेक में लाना है तो प्लस लगा देंगे। तो ये है हमारा जो है एक फॉर्मूला हम लोग ने प्रूफ किया। इसी तरीके से हम लोग लॉग कॉट एक्स का भी मतलब इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स का भी प्रूफ कर सकते हैं, सेक एक्स का, कॉसेक एक्स का। तो चलिए एक एक करके सारा को देख लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू लॉग साइन एक्स प्लस सी, ये हम लोगों को लाना है। ये फॉर्मूला होता है। तो कॉट का जो होता है वो साइन के साथ रिलेशन होता है, टेन का सेक और कॉस के साथ होता है। तो चलिए अभी इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। ये आसान है उसके रिस्पेक्ट में। कॉट एक्स इंटू डी एक्स क्या होता है हमारा, कॉस एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स इंटू डी एक्स। अब क्या करेंगे, नीचे वाले फंक्शन को हम लोग मानते हैं, इसको भी बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनाएंगे। पुट साइन एक्स इक्वल टू टी मानते हैं इस फंक्शन को। एक जो इंडिपेंडेंट फंक्शन है उसको दूसरे इंडिपेंडेंट फंक्शन में इसे कन्वर्ट करते हैं। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू टी, तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट हम लोग करेंगे साइन का कॉस एक्स, यहाँ पे x का dx इक्वल टू टी का dt। इस तरीके से लिखते हैं हम लोग। cos x इंटू डी एक्स हमारा आ गया dt, ऊपर वाला फंक्शन आ गया cos x इंटू डी एक्स, ये वाला आ गया हमारा dt एंड साइन x इक्वल टू टी। तो अब सिंपल इसको कन्वर्ट कर लेंगे किस में, इस फंक्शन को अब लिख सकते हैं इस तरीके से, 1 अपॉन टी इंटू डी टी, सिंपल, क्योंकि x cos x इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी एंड साइन 1 अपॉन साइन एक्स मतलब 1 अपॉन टी। तो ये क्या हो जाएगा, सिंपल लॉग मॉड टी, क्योंकि 1/t का इंटीग्रेशन लॉग मॉड टी होता है प्लस सी। तो इसको कैसे लिखेंगे, लॉग टी के जगह पे हम लोग माने थे साइन एक्स प्लस सी। तो ये हो गया आंसर। ये सिंपल था, इसमें कोई प्लस माइनस का झंझट नहीं था, इसलिए सिंपल आ गया। तो कॉट एक्स का सिंपल क्या होता है, लॉग साइन मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस सी। तो ये सब चीज़ों को याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग कर लेते हैं कॉसेक सेक एक्स और कॉसेक एक्स का प्रूफ करके देखते हैं। सेक एक्स इंटू डी एक्स को लिख सकते हैं क्या, इसमें सेक एक्स में हम लोग सेक एक्स प्लस टेन एक्स के टर्म में हम लोग को लाना है। तो याद रखिएगा सेक का जब भी रिलेशन होता है तो टेन के साथ होता है। तो सेक एक्स हो गया सेक एक्स प्लस टेन एक्स से ऊपर नीचे हम लोग क्या करेंगे, ऊपर गुना कर देंगे, नीचे डिवाइड कर देंगे। तो कोई वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैल्यू जो होगा सेम होगा, इंटू डी एक्स। इस तरीके से लिखेंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, नीचे वाले फंक्शन को हम लोग मान लेते हैं। लेट क्या हो जाएगा, सेक एक्स प्लस टेन एक्स इक्वल टू
टी मान लेते हैं, डिफ्रेंशिएट कर देंगे विथ रेस्पेक्ट टू टी, तो क्या हो जाएगा सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है हमारा सेक एक्स इंटू tan एक्स प्लस tan एक्स का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स इंटू क्या हो जाएगा डी एक्स इक्वल टू डी टी। इस तरीके से करेंगे। डिफ्रेंशिएशन में ये जो है ये आसानी से मतलब ये आप आसानी पढ़े हैं। अब यहाँ पे देखिए सेक एक्स यहाँ पे सेक एक्स यहाँ पे क्या हो जाएगा सेक एक्स हमारा कॉमन हो जाएगा, बच जाएगा क्या इधर सेक एक्स प्लस tan एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू हमारा क्या आ गया डी टी। अब देखिए ये फंक्शन जो है ऊपर वाला फंक्शन इस इतना करने से हम लोगों का क्या सेक एक्स इंटू सेक एक्स प्लस tan एक्स इंटू डी एक्स ये हमारा वैल्यू जो है फंक्शन हमारा आ गया, ये हम लोग मान लिए थे। अब जो है ये क्या हो जाएगा बिल्कुल एक सिंपल फॉर्म में आ जाएगा। तो इतना के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस जगह पे इस फंक्शन के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, इतना के बदले हम लोग लिख सकते हैं क्या इंटीग्रेशन ऑफ 1 सिंपल टी इंटू डी टी। बस इतना में ही हम लोगों को लाना था 1 टी इंटू डी टी। अब इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा सिंपल लॉग मॉड टी प्लस सी, लॉग मॉड टी प्लस सी। अब टी का वैल्यू हम लोग कितना आया था लॉग से यहाँ पे सेक एक्स प्लस tan एक्स, तो वैल्यू इसमें बस पुट कर दीजिए क्या हो जाएगा लॉग सेक एक्स प्लस tan एक्स प्लस सी, यहाँ पे मॉड था मॉड यहाँ पे प्लस सी, दिस इज द आंसर। तो इस तरीके से इस फंक्शन को हम लोग क्या करते हैं प्रूफ करते हैं। तो इसको याद रखना है सेक एक्स इंटू डी एक्स का डिफरेंस इंटीग्रेशन क्या होता है लॉग सेक एक्स प्लस tan एक्स, वो मॉड में होता है प्लस सी। ऑप्शन भी ऑब्जेक्टिव में भी ये क्वेश्चन पूछ सकता है या फिर प्रूफ करने के लिए भी ये क्वेश्चन आता है कि कैसे हम लोग इसे प्रूफ करते हैं। तो ये था हमारा 3rd नंबर। नेक्स्ट है कॉसेक एक्स, उसको भी देख लेते हैं। कॉसेक एक्स जो है वो थोड़ा सा लंबा जाएगा इसके रिस्पेक्ट में, तो चलिए अभी उसको भी हम लोग देख लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स इंटू डी एक्स क्या होता है लॉग मॉड कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी, यही होता है लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, ये थोड़ा सा हम लोगों का लंबा जाएगा, तो इसको भी यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे हमारा क्या है कॉसेक एक्स इंटू डी एक्स है, इसको कैसे लिखते हैं कॉस एक्स प्लस कॉट एक्स से ऊपर नीचे हम लोग क्या करेंगे इसमें डिवाइड कर देंगे। अब फिर हम लोग मान लेंगे पुट, यहाँ पे लिखेंगे क्या कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स इक्वल टू टी मानेंगे। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू टी बोथ साइड, तो कैसे आ जाएगा हमारा कॉसेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता था माइनस में होता था, यहाँ पे प्लस इसीलिए हम लोग लिए हैं कि इसका ऑलरेडी हम लोग का माइनस में आने वाला है। तो कॉसेक एक्स का क्या हो जाएगा माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, और कॉट एक्स का क्या होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, ये हो गया दोनों का डी एक्स इक्वल टू क्या आ गया हमारा डी टी। अब इसमें क्या करेंगे माइनस जो है वो बाहर ले लेंगे, कॉसेक एक्स दोनों में कॉमन है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस कॉसेक एक्स बाहर हो जाएगा, तो बच जाएगा कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी, ये आ गया। अब देखिए यहाँ पे ये जो फंक्शन हमने बनाया था यहाँ पे ये दोनों फंक्शन का वैल्यू हम लोग का आ गया कॉसेक एक्स इंटू कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू हमारा सिंपल डी टी। माइनस को हम लोग इधर लेके चल जाएंगे, तो ये यहाँ पे से हटा देते हैं, तो इधर क्या हो जाएगा हमारा माइनस डी टी, ये माइनस डी टी आ गया और इतना के बदले 1/t आ गया। तो सिंपल इसको हम लोग क्या करेंगे उसमें कन्वर्ट कर देते हैं, सारे फंक्शन को हटा देते हैं। इतना के बदले अब हम लोग सिंपल क्या लिखेंगे यहाँ पे, इसको मैं मिटा देती हूँ। इतना के बदले हम लोग लिखेंगे क्या सिंपल, हम लोग लिखेंगे क्या 1/t माइनस डी टी, सिंपल बस इतना लिखेंगे 1/t माइनस डी टी। अब हम लोग इसको हटा देते हैं, बस याद रखेंगे हमने क्या माना था टी कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स इक्वल टू हमने टी माना था, ये इसका ज़रूरत हम लोगों को पड़ने वाला है। तो कैसे अब इसको सोल्व करेंगे, माइनस जो है वो इंटीग्रेशन से बाहर कर लेते हैं 1/t इंटू डी टी, इसका क्या हो जाएगा माइनस ऑफ लॉग मॉड टी प्लस क्या हो जाएगा एक कांस्टेंट सी, टी के जगह पे हम लोग ये वैल्यू देंगे क्या हो जाएगा
माइनस लॉग कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स प्लस सी, इतना आया वैल्यू। लेकिन हम लोगों का वैल्यू इतना में भी आ सकता है, ठीक है। इसका दो वैल्यू, ये वैल्यू भी आप लिख सकते हैं, माइनस लॉग कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स प्लस सी। हम लोगों को प्रूफ में लाना है कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स में, तो सिंपल हम लोग क्या करेंगे, इसमें जिसमें लाना है उतना से हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ ऊपर नीचे उससे डिवाइड कर देंगे। क्या हो जाएगा, कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स तो है, इसमें क्या करेंगे, कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स से ऊपर इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, उतना ही से इसमें क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स इंटू यहाँ पे हो जाएगा मॉड हो जाएगा और प्लस सी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या आ गया, माइनस लॉग कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स मॉड प्लस सी। बुक में है, लेकिन बुक में आपको डायरेक्ट दिया हुआ है, कुछ भी नहीं होगा, मतलब इतना डिटेल में नहीं दिया हुआ है। इसका वैल्यू हमारा क्या आता है, 1, इसका वैल्यू हमारा क्या आ जाता है, 1। तो इसको अब हम लोग मिटा देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है, बस इसको हम लोगों को सोल्व करना है। तो ये क्या हो गया, 1, तो क्या हो जाएगा, माइनस लॉग क्या आ जाएगा, कॉसेक माइनस लॉग 1 अपॉन कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, ये आ गया प्लस सी। अब यहाँ पे जैसे हम लोग साइन का किए थे उसी तरीके से इसका कर देंगे। क्या हो जाएगा, माइनस यहाँ पे हो जाएगा लॉग 1 मॉड 1 यहाँ पे हो जाएगा, फिर माइनस यहाँ पे इसको अगर करते हैं तो माइनस लॉग ए अपॉन बी, लॉग ए माइनस बी होता है, लॉग यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स का मॉड प्लस सी। ये वैल्यू हमारा क्या हो गया, 0 हो गया, ये वैल्यू हमारा 0 हो गया और ये माइनस माइनस हमारा प्लस हो गया। तो क्या हो गया, लॉग मॉड कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी, ये आ गया। तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, दोनों वैल्यू को लिख सकते हैं। अगर इधर माइनस लगाएंगे ना तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, अगर यहाँ पे माइनस होगा तो वहाँ पे हम लोग प्लस लगाएंगे। दोनों में से कोई भी वैल्यू आप जो है वो लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो इस तरीके से हम लोग लिख लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू, ये भी हो सकता है, या फिर माइनस ऑफ लॉग मॉड कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स का मॉड प्लस सी। दोनों तरफ से किसी तरीके दोनों में से कोई भी फॉर्मूला जहाँ पे जो सुटेबल है वहाँ पे हम लोग लिखेंगे। लेकिन जो स्टैंडर्ड होता है वो ये होता है, माइनस बाहर जो है वो उसे भूल जाइए, सिंपल प्लस में जो है सारा वैल्यू याद रखिए। तो आज हमने चारों फॉर्मूला सीखा, लॉग tan x का, लॉग cot x का, लॉग sec x का, लॉग cosec x का। ये जो चारों है ना, चारों का इंटीग्रेशन भी आई। आगे जो आप लोग प्रॉब्लम सोल्व करते हैं ना, उसमें ये जो है डायरेक्ट जो है यूज होने वाला है। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं कि आज आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।